Good morning, my student. This is your Gulshan sir from Evergreen Academy for today. और आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और कहा जाए तो आज जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो पोर्शन पे डिस्कशन करने जा रहे हैं उस पोर्शन से एग्जामिनेशन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अबाउट 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आएगा। ठीक है सर, इतना कंफर्म हो गया कैसे? तो यहाँ पर अभी जो चीज पढ़ने जा रहे हैं उससे आपको खुद एहसास हो जाएगा। लेकिन बच्चे इस 3 to 4 मार्क्स में 2 मार्क्स ही मेनली एवरेज बच्चे जो होते हैं वो 2 नंबर से ज्यादा नहीं ला पाते। इसके पीछे 2 फैक्टर होता है। पहला फैक्टर यह होता है कि जो हम लोग डिफरेंट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू पढ़ेंगे बच्चों को तो पहले वो याद नहीं होता है। पहला रीजन यह बनता है जिस वजह से उनको मार्क्स में कमी हो जाती है। दूसरा रीजन यह बनता है कि वहां पर बेसिक आपका एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा या डिवीजन हो सकता है, प्लस सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। बेसिक सिंप्लीफिकेशन में गलती कर देते हैं। इसी वजह से हर बोर्ड एग्जाम में चाहे आप स्टेट बोर्ड का पेपर दे रहे हो या फिर आप सीबीएसई का पेपर दे रहे हो, हर बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से अप्रॉक्स 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, एक जो पॉपुलर ट्रिक है, पहले हम ट्रिक पर बात कर रहे हैं। देखिए, पहले ट्रिक बता रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन बना सकें, उसके बाद हम सारे का डेरिवेशन भी बताएंगे। ठीक है, चलिए सुनिएगा ध्यान से। और कहेगा सर डेरिवेशन बताने का क्या जरूरत है? पेपर में भी पूछा जाता है और आपके नॉलेज को इनरीच होने के लिए आपको डेरिवेशन भी पता होना चाहिए। क्लास 10 तक अभी जो भी बात हम ट्रिग्नोमेट्री में कर रहे हैं वो सिर्फ क्लास 10 तक के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। पहला बात, क्या क्या पढ़ना है, मतलब कि कौन कौन सा एंगल पढ़ना है। तो आपको हम बहुत पहले भी कह चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि हम लोगों को 90 डिग्री तक ही पढ़ना है, उससे ज्यादा तो पढ़ना ही नहीं है। पहला बात तो ये। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, 90 डिग्री तक ही पढ़ेंगे। उसमें भी क्या है, आपको स्टैंडर्ड एंगल के नाम पे या फिर पर्टिकुलर एंगल के नाम पे, विशेष कोण के नाम पे मात्र 5 वैल्यू पढ़ना है। ध्यान सुनिएगा, मात्र 5 वैल्यू पढ़ना है। आपको वह पांचों वैल्यू कौन कौन सा पढ़ना है ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो कभी कभी आपको जो इसके बाद का टॉपिक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वहां भी आपको हेल्प मिल जाएगा। तो आइए तुम लोग बात करते हैं कौन सा वो 5 टॉपिक है। एक है आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर से बोलते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये 5 हुआ। रेडी? चलिए, हम यहाँ पे वो 5 वैल्यू लिखते हैं। कौन कौन सा है हमारा? 0, 30, 45, 60, 90। हमें ये 5 वैल्यू पढ़ना है। चलिए, ये मेरा कौन क्या चीज है? सारा एंगल, ये सब क्या है? एंगल। आपको शॉर्टकट बताया जा रहा है किसके लिए? साइन के लिए। अभी किसके लिए बात कर रहे हैं? साइन के लिए। अब समझना ध्यान से, हम क्या पता करना चाह रहे हैं कि साइन 0 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, साइन 45 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, साइन 90 डिग्री का क्या वैल्यू होता है। ठीक है, ठीक है सर। वैल्यू आप पूछना चाह रहे हैं, क्या साइन का मीनिंग बदल जाएगा? यहाँ पे हम नहीं समझे तुम क्या पूछना चाह रहे हो। सर आपने बहुत पहले बोला था साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, तो क्या यहाँ पर पी बाई एच नहीं रहेगा? तो पी बाई एच अभी भी रहेगा। पी बाई एच करने के बाद, कैलकुलेशन के बाद क्या आंसर आएगा इस पर्टिकुलर एंगल पर, वो हमें पता करना है। ठीक है, ठीक है सर। ट्रायंगल बड़ा होगा, छोटा होगा, याद कीजिए यहाँ तो हम रेशियो निकाल रहे हैं। हाँ, क्या निकाल रहे हैं? रेशियो निकाल रहे हैं। और अब रेशियो निकाले हैं तो वह रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म, चाहे ट्रायंगल जितना बड़ा हो या जितना छोटा हो, सेम आएगा। खैर अभी उसको मत सोचिए, आइए यहाँ पे ध्यान से देखते चलिएगा। अभी हम लोग बात किसके लिए कर रहे हैं? साइन के लिए। 0 से लेकर 4 तक लिख दीजिए। 0, 1, 2, 3, 4। पहला स्टेप क्या करना है? प्रॉपर वे में एंगल का नाम लिखने के बाद 0 से लेके 4 तक लिख देना है। लिख दिए। अब क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में 4 से सब में डिवाइड कर देंगे। 4 से सब में डिवाइड कर देंगे।
ये भी समझ में आ गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये तरीका बस कुछ दिनों के लिए, कब तक के लिए, जब तक हमें वैल्यू याद नहीं हो जाए। और क्वेश्चन बनाने के साथ अगर आप 2 दिन ईमानदारी से क्वेश्चन बना लोगे विद कंप्लीट ऑनेस्टी, तो आपको सारा वैल्यू ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, तो सब दिन ये करते रह जाओगे। चलो सुनो, फर्स्ट स्टेप में क्या किए, साइन के लिए बात करें तो 0 से लेके 4 तक लिख दिए। सेकेंड स्टेप में क्या किए, 4 से डिवाइड कर दिए। थर्ड स्टेप में क्या किए, सबका स्क्वायर रूट कर दिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 0/4 0/4 मतलब फाइनली 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0, बात खत्म। देखो 1/4 का स्क्वायर रूट, तो 1 का 1 और 4 का 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। इधर देखिए 2/4 देखिए सर इसका क्या करें, तो 2 तो परफेक्ट नहीं है मेरा, हम बोलेंगे एक काम करो 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हाँ सर हो जाएगा। जैसे ही आप 2 2 या 4 कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, मतलब ये ऐसे गया ये ऐसे गया, ये 1/2 नहीं हो गया। और 1/2 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1/√2। अच्छा इधर देखो तो 3/4 हुआ ना। अब क्या करोगे 4 का 2, 3 का √3, क्योंकि यहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ देखो तो 4/4 कैंसिल होके 1 हुआ, 1 का स्क्वायर रूट 1। आई बात समझ में। अब इधर सर क्या निकला, हम बोलेंगे कि sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 निकला, sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 निकला, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 निकला, sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 निकला, sin 0 का वैल्यू 0 निकला। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब आप क्या कीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया है वीडियो को स्टॉप कीजिए और बैक जाइए, और जहां से हमने यहाँ ये लिखना चालू किया वहां पर से फिर से सुनिए, आगे स्टोरी समझ में, नहीं तो आप स्टार्टिंग से सुनिए। अगर आपको समझ में आ गया वीडियो स्टॉप कीजिए, कर दिए। अब आप क्या कीजिए, अपने से ड्राइव करके देखिए, और अभी का भी देखिए, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग कॉपी और पेन के साथ बैठे होंगे। अगर नहीं बैठे तो बहुत बड़ी गलती की है। ठीक है सर, ठीक है ये तो बहुत हमें अच्छा लगा। क्या ऐसा कोई रूल या रेगुलेशन कॉस के लिए है? क्वेश्चन उठेगा ना, चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते इसको हटाते हैं, इसको हटा लिए। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो हम लोग वैल्यू निकाले थे किसके लिए निकाले थे, साइन के लिए निकाले थे। जो वैल्यू आया था लिख देते हैं थोड़ा देर के लिए, आपको याद रहेगा। साइन 0 0 आया था, साइन 30 1/2 आया था, साइन 45 1/√2 आया था, साइन 60 √3/2 आया था, और साइन 90 1 आया था। सर आपको याद है क्या, हमने क्वेश्चन बनाते रहते याद हो जाता है। आइए अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसको हम ब्लैक मार्कर से लिखते हैं कॉस के लिए, फिर वही क्वेश्चन कि सर क्या ऐसा कोई रूल कॉस के लिए है? हम बोलेंगे क्या जानना चाहते हो, तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू हम कॉस के लिए क्या निकाल सकते हैं? हम कहेंगे चलो प्रैक्टिस करके देखते हैं। हम लोगों को बात किस पे करना है, कॉस पे। साइन में क्या किए थे, साइन में किए थे 0 से 4 तक पहले लिखे थे, सेकेंड स्टेप में 4 से डिवाइड किए थे, थर्ड स्टेप में सबका स्क्वायर रूट किए थे, देखिए थे ना। कॉस में क्या कीजिए, 4 से 0 तक उल्टा लिख दीजिए। आइए तो उसको उल्टा लिखते हैं, ये हो जाएगा 4 3 2 1 0। 4 से लेके 0 तक उल्टा लिख दिए, ठीक है सर। साइन में 0 से 4 मतलब साइन में सीधा और कॉस में उल्टा। सेकेंड स्टेप में क्या करें सर, वही डिवाइड करो, कितना से 4 से, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 4। थर्ड स्टेप में अगेन स्क्वायर रूट, क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। ये इधर ये इधर ये इधर, ठीक है हाँ सर आप समझ में आ गया, ठीक है। तो 4/4 का वैल्यू 1 का स्क्वायर रूट 1, 3/4 4 का 2 बनेगा, मतलब क्या बनेगा √3/2। 2/4 का क्या होगा 1/2, 1/2 का 1/√2, 1/4 का 1/2, और ये कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसका मतलब यह हुआ कि आप अगर साइन का प्रैक्टिस कर लिए तो कॉस का तो प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो गया। और आंसर हमारा फाइनली कितना आया? आंसर हमारा आया cos 0 is equal to 1, cos 30 is equal to √3/2, cos 45 is equal to 1/√2, cos 60 degree is equal to 1/2, cos 90 degree is equal to। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो ये रहा हमारा cos का। देखिए इसी में सब निकल गया, साइन निकल गया। याद कीजिए स्टार्टिंग में ही बोले होंगे कि साइन और कॉस जो होता है वही मेन होता है। साइन सॉरी cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 हमारा 1/√2, cos 60 हमारा 1/2 आया होगा और cos 90 0 आया होगा। अब इसे हटा देते हैं। ठीक है सर, इतना मजा आ रहा है क्या? ऐसा कोई रूल tan के लिए है क्या? हम कहेंगे भाई आप धीरे धीरे आप लालची होते जा रहे हैं, साइन के लिए भी रूल खोज रहे हो, कॉस के लिए। ये सब ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल तरीका कुछ और है, वो हम बताएंगे। ठीक है, ये तो आपको सिर्फ एग्जामिनेशन में भूल गए तब क्या कीजिएगा? बड़ी लालची हो रहे हो, साइन भी जाने कॉस भी जाने, tan का भी बात कर रहे हो। ठीक है चलो, तुम tan अगर जानना ही चाहते हो तो हम बता देते हैं। कंडीशन इतना ही है कि अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है सर, फॉर्मूला तो याद है नहीं। उन्होंने चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद है तो हमें तो याद है ना कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। याद कीजिए, याद है? अब जब हायर क्लास में आप जाइएगा ना और गलती से मैथ लेके पढ़ते रह गए तब तो पता चल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, जहां पे cos थीटा का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ये कौन सा पंगा वाला बात आप बता रहे हैं? तो अभी आप पंगा वाला बात मत सोचिए, अभी आपको उससे पंगा होना ही नहीं है। खाली हम लोगों को याद रखना है कि अगर कोई भी चीज न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में होता है तो डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं होता है। आप रेशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़े होंगे। डिनोमिनेटर का वैल्यू जब 0 नहीं होता है तो अगर 0 आ गया तो उसको कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है, नॉट डिफाइंड। क्या कहेंगे? ये पॉसिबल नहीं है, नॉट डिफाइंड। और हम लोग उसे क्या कर देंगे? इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? फिर से बोलते हैं, क्या बोले? अगर साइन बाई कॉस में मतलब कोई भी नंबर p बाई q के फॉर्म में आ गया तो q का वैल्यू 0 नहीं होगा। इन केस किसी वजह से वो 0 आ रहा है तो अब क्या बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, डिफाइन नहीं होता है, रेशनल नंबर में इसका डेफिनेशन नहीं है। क्योंकि q को 0 नहीं बोला जाता है, उसको वहां पर हम लोग नॉन डिफाइन लिख देंगे या इन्फिनिटी लिख देंगे। अभी आप सिर्फ इतना ही जानो। देखो तो हम पूछेंगे बात बताओ बाबू कि tan 0 का वैल्यू क्या होगा? क्या बोले? tan 0 का वैल्यू क्या होगा? तो आपका वो सर अच्छा यहाँ पे 0, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। फिर से बोलते हैं यहाँ पे 0, ओ मतलब यहाँ पर 0, यहाँ पे 0। tan 0 इज इक्वल टू sin 0 बाई cos 0। sin 0 का वैल्यू 0/1, यहाँ यही ना आएगा, मतलब sin बाई cos तो लिखा ही हुआ है। तो ये मेरा बनेगा 0/1, फाइनली कितना? 0। अच्छा यहाँ पर क्या बनेगा? sin 30 बाई cos 30, यहाँ ऐसे करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, क्या बनेगा? ये 1/√3। यहाँ पर ऐसे करेंगे √2 से √2 कटेगा, फाइनली 1। यहाँ पर ऐसे करेंगे 2 से 2 कटेगा, √3/1 मतलब √3। यहाँ पर देखो, यहीं पर वो पंगा क्रिएट होने वाला है। साइन इधर हम लिख के समझाते हैं। tan 90 कर रहे हैं ना, ये मेरा क्या बनेगा? sin 90 बाई cos 90। सब में तो वही किए ना, लिखे नहीं, लेकिन tan 30 तो sin 30 बाई cos 30 कर दिए, tan 45 तो sin 45 बाई cos 45 कर दिए, tan 60 तो sin 60 बाई cos 60 कर दिए। अब देखो तो tan 90 पर बात कर रहे हैं तो sin 90 का वैल्यू 1 और cos 90 का वैल्यू कितना? 0। 1/0 में देखो डिनोमिनेटर कितना आ गया? कहेगा सर 1/0 में तो डिनोमिनेटर में आ गया 0। क्या 0 डिनोमिनेटर हो सकता है? पहला क्वेश्चन। कहेगा नहीं सर, ये जो हमारा रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता है उसके अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो बोलेंगे तब तो ये गलती हो गया। तो इस गलती का क्या किया जाए? तो कहेगा सर ऐसा कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए नॉट डिफाइंड। क्या लिख दीजिए? नॉट डिफाइंड, मतलब परिभाषित नहीं है, या फिर इसे ही हम लोग अनंत लिख देते हैं। ये दोनों मीनिंग में सेम है। इसका वैल्यू कितना? इन्फिनिटी। कोई दिक्कत? चलिए, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तो इतना दूर का मिलेज करते हैं।
अब ध्यान से सुनिएगा, ये सर ये सारी बातें तो हमें समझ में आ गई, तो अच्छे से समझ में आ गई। हमने कहा प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुआ। सर साइन आप बता दिए, कॉस बता दिए, टेन बता दिए, बुक में इसी का एक टेबल बना देते हैं, हमने अपना ड्राइव करके टेबल बना दिए। आपने इतनी सारी बातें बता दी, अगर हमें कॉसेक का जरूरत होगा तब क्या? क्वेश्चन उठा कि कॉसेक का जरूरत होगा तब क्या? कहेंगे अच्छा कॉसेक चाहिए। अब धीरे धीरे आपकी लालच बढ़ती चली गई, तो देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको मीनिंग से बता रहे हैं। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या? 1 बाई साइन थीटा, यही हुआ ना। मतलब यह हुआ कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होगा p बाई एच से h बाई p, क्योंकि यहाँ पर p बाई एच लिखेंगे ना, तो लिख के दिखाते हैं। साइन थीटा की जगह क्या लिखोगे? p बाई एच। अब ये ऊपर चल के h बाई p नहीं हो जाएगा। और ऐसे भी तो कॉसेक थीटा का ये फॉर्मूला ही होता है। मतलब कुछ नहीं करना है, वैल्यू में न्यूमरेटर को बना दो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को बना दो न्यूमरेटर, तब जो निकलेगा मेरा कॉसेक का निकलेगा। इस पे हम फादर के बाद में बात करते हैं। देखो कॉसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 1/2 है ना, तो क्या बन जाएगा? 2/1। कॉसेक 45 डिग्री तो 1/√2 से क्या बन जाएगा? √2/1। कॉसेक 60 डिग्री क्या बन जाएगा? 2/√3। कॉसेक 90 डिग्री जिसके नीचे भी तो 1 ही है, तो फाइनली 1 ही रह जाएगा। जब देखो कॉस का होता है सेक, तो इस पे हम लोग बाद में बात करते हैं। सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2/1 मतलब √2, सेक 60 डिग्री 1/2 से 2/1 मतलब 2। इस पे थोड़ा देर के बाद में बोलते हैं। इधर क्या हो जाएगा? इसको बाद में बोलते हैं क्या होगा? tan का होता है कॉट, कॉट 30 डिग्री √3/1 मतलब √3। कॉट 60 डिग्री, देखो ये घुमा फिरा के तुम्हारा ऐसे है ना, तो √3/1 से क्या बन जाएगा? 1/√3। अब सुनो, यहां ना छोड़े थे, ये हमारे पास अगर हमें निकालना है कॉसेक 0, इसका तो ऑब्वियस सा बात है ये 1/sin 0 है ना। मतलब यह कि 1/0 ना जाएगा ये। अरे नहीं, कुछ तो ऐसे है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अब चेंज करेंगे तो 1/0 आ जाएगा। और 1/0 का वैल्यू कितना होता है? इन्फिनिटी। इसका मतलब cosec 0 का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। अच्छा एक यहाँ पर छोड़े होंगे sin 91, 1 का मतलब 1/1, तो 1/1 को भी चेंज करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो cosec 90 होगा 1। इधर देखो यहाँ पर भी वही बात हो जाएगा, ये इसके नीचे 1/1 cos थीटा इज इक्वल टू 1/1, तो sec थीटा इज इक्वल टू, ऑब्वियसली चेंज करेंगे तो 1 ही आना है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये 0/1, ये कितना होगा? 0/1, तो sec 90 हमारे पास कितना होगा? ठीक है सर, वहां पर 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 का वैल्यू, 1/0 का वैल्यू कितना? 1/0 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। हम ये सिर्फ समझा देते हैं। देखो इन्फिनिटी हम लिखे हैं, लेकिन रियल में तो ये 1/0 है ना। यहाँ इन्फिनिटी लिखे हैं तो रियल में 1/0 है, मतलब tan 90 का वैल्यू 1/0। हमसे पूछा cot 90, चेंज करेंगे 0/1 मतलब 0, तो cot 90 कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पर हो जाएगा tan cot 0 इन्फिनिटी। मतलब यह कि 0 1 2 3 4 वाला जो हमारा स्कीम है, इस स्कीम को कंटिन्यू रखेंगे तो साइन कॉस निकाल लेंगे। जैसे ही साइन कॉस पता चला, जैसे ही वैसे ही हम लोग फॉर्मूला लाके बाकी सब निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा इसका तो हम लोग बहुत यूज करेंगे। जो चैप्टर स्टार्टिंग में आपको सिर्फ इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा इधर देखिएगा, इतना यहाँ पर आपको कोई मेहनत ही नहीं करना है। ठीक है सर, कहाँ मेहनत नहीं करना? मेहनत तो करना हमने नहीं करना। sin 45 भी 1/√2, कम से कम एक वैल्यू तो याद हो जाना चाहिए ना। cos 45 भी 1/√2, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो tan 45 कितना होगा? 1 होगा। अब इस वैल्यू से बहुत कुछ डिराइव कर सकते हैं, धीरे धीरे आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिराइव कर करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। आज ईमानदारी से इस पर 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि भाई अगर 3 to 4 मार्क्स कैरी करता है, सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, सिंप्लीफिकेशन में पूछेगा, तब तो ये भाई इंपॉर्टेंट है।
4 मार्क्स मतलब अप्रॉक्स 1% हो जाता है, 0.8% होता है, अप्रॉक्स 1% कर दो। अब बिना किसी मेहनत के खाली वैल्यू ध्यान में रहा, आपको सिंप्लीफिकेशन जोड़ घटाव अगर अच्छे से आता है तो आराम से कर लोगे। ठीक है, तो अपने सारे मित्रों को ये टॉपिक शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी लगता है क्लास नहीं चल रहा है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना उन सारे बच्चों के लिए जो अभी वीडियो नहीं देख रहे हैं, बाद में कहीं वीडियो अवेलेबल हो ही ना, क्योंकि कर देंगे डिलीट या कर देंगे प्राइवेट। उन बच्चों के लिए जो बच्चे आराम से अभी निश्चिंत है, ये सब दिन तो वीडियो रहेगा, कभी भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।